मगहर नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कबीर हैं हम कबीरपंथी, ये पूरा इंडिया हमारा। शानदार नज़ारा है ये मगहर का। स्कूली बच्चे आए हैं। ये वो स्थान है जहाँ सदगुरु कबीर साहब आज से 600 बरस पहले समाधि लिए थे। सदगुरु कबीर साहब का यहीं आखिरी मुकाम रहा है। यहीं कहा जाता है कि उनका परिनिर्वाण हुआ है। लेकिन मुख्य द्वार से आप जब प्रवेश करते हैं तो ये सदगुरु कबीर साहब की समाधि है। चांदी के पत्थर इस पर चढ़ाए गए हैं और ये मुख्य समाधि मंदिर जिस पर कंठी माला नज़र आ रहे हैं। काठ की कंठी है कंठ पर, जिसे आप धारण करते हैं शिष्यत्व ग्रहण करने के बाद। ये एक पहचान के बतौर उनकी समाधि है। यहीं पर 15वीं शताब्दी के महान संत भक्ति काल के स्वर्णिम युग के उस महान आत्मा ने समाधि ली थी। ये उनकी समाधि आप देख रहे हैं। इस तरफ उनके बाल रूप जो कमल फूल पर प्रकट होना कहा जाता है, उसकी तस्वीर उकेरी गई है। और आगे आपने देखा है कि सदगुरु कबीर साहब स्वयं विराजे हुए हैं। श्री सदगुरु कबीर साहब नमः। ये एकदम प्रस्तर मूर्ति है। खड़ाऊ उनकी लकड़ी की है। चंदन नज़र आ रहे हैं घिसने का पत्थर के साथ, और चांद और सूरज भी यहाँ पर कबीर साहब के आजू और बाजू में नज़र आते हैं। तो ये ज्ञान और शीतलता का प्रतीक है। चंदन भी शीतल है। खड़ाऊ लकड़ी की ये प्रकृति के साथ उनके प्रेम को दर्शाती है। और ये कपड़ा बुनते हुए बुनकर कबीर, जुलाहे कबीर, जिन्होंने निरुनीमा के यहाँ बचपन गुजारा, जो कि कन्वर्टेड हिंदू रहे हैं। और ये सदगुरु कबीर साहब की ज़बरदस्त तस्वीर है, सफ़ेद कुर्ते और लिबास के साथ। सफ़ेद टोपी है, बिल्कुल सब कुछ धवल। अद्भुत पल है ये सदगुरु कबीर साहब के। यही तस्वीर प्रमाणिक तस्वीर होनी चाहिए। तंबूरा ये कहा जाता है, ये आप देख रहे हैं कबीर साहब का तंबूरा, क्योंकि वो बजाते थे और गाते भी थे और ज़बरदस्त तरीके से आत्मज्ञान की गहराई में लोगों को लिए चलते थे। उनके ज़माने की कंठी माला और खड़ाऊ उनकी कही जाती है। कबीर साहब की ये दीवार की आला पर ये बहुत खूबसूरत तस्वीर नज़र आती है, जो वाकई में मूर्ति है। मटमैले रंग के ताम्र का है या कई धातुओं का मिक्स है, ये कहना मुश्किल है, लेकिन है बड़ा खूबसूरत। शायद ये कहीं बाहर से यहाँ पर डोनेट किया गया है, जो बहुत खूबसूरत लग रहा है। और प्रामाणिक रूप से कबीर साहब